और देखें जोक ऑफ द सेंचुरी सुनेंगे सारे दोस्त। हरविंदर सिंह और चेतन शर्मा ने रिप्लाई कर दिया है बीसीसीआई चीफ सिलेक्शन जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। इसका मतलब है आई वॉशर कर रहे हैं, ये वही काम कर रहा है बीसीसीआई। तो बाकी सवाल जो किया था बाबर आजम से, उससे यही पूछा था कि पिच जो आपने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वैसे ही पिच बनानी है जो कि रवीज राजा साहब कह रहे थे। स्टार, कमिंस, हैजलवुड उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो उनके जरा इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इस तरह का काम किया गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पे फिर बैट्समैनों पे भरोसा नहीं है उनको अपने पाकिस्तान के जो खेल ने? तो खैर उन्होंने जवाब में कहा कि भाई अभी वर्ल्ड कप से पहले तो डिसाइड ये करना है कि जो बीसीसीआई डिस्ट्रक्शन मोड पे लगा हुआ है क्या वो हटेगा? क्या एक प्लेयर को दो इंटरव्यू देने की इजाजत है? क्या एक ही प्लेयर के लिए सारे आके उसके हक में चाहे जर्नलिस्ट है या जो भी है उनको इजाजत? हम लोग हैं पहले तो ऐसे नासूरों को, दे आर लाइक कैंसर्स। देखे ऋषभ पंत भी आपका, संजू सैमसन भी आपका। अगर कोच ऑल आउट आ रहा है रिजवान हैदर साहब और लक्ष्मण कह रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडिया में इस वक्त एक ही बात की चर्चा हो रही है, एक ही चीज पर डिबेट हो रही है, ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन। बस इन्हीं सब बातों पर हो रही है डिबेट। एक खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि वो फॉर्म में आ जाए, इसलिए उसको ज्यादा मौके दे रहे हैं। वही दूसरा खिलाड़ी जो कि फॉर्म में है, जो अच्छे रन कर रहा है, उसको टीम में जगह नहीं दी जा रही। अब इसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीसीसीआई जानबूझकर संजू सैमसन को मौका नहीं दे रहे हैं, और अब तो बीसीसीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी बीसीसीआई ने अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। और क्या चल रहा है बीसीसीआई में, बीसीसीआई क्या करना चाहती है, ये तो समझ के परे है ही। फैंस के लिए तो है ही, साथ में जो कि क्रिकेट एनालिस्ट है उनके लिए भी समझ पाना मुश्किल है। बाकी इंडिया के लिए खुशखबरी है कि बरसात हो गई, नहीं तो इंडिया उस मैच को भी हार जाता। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। आपने बाबर आजम को भी सवाल किया तो बेचारा अभी तक पी नहीं यार, ऐसा तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, सीधा सीधा सही सवाल था। और बाकी अब तो अगर सुबह तक ठीक होते हैं तो ठीक देखिए राहुल महापात्रा भी कह रहे हैं आपकी हिम्मत की दाद है। क्या आपने गैस भरी थी? क्या किया? है कुछ नहीं किया। हिम्मत क्या? ये ऐसे ही सवाल होते हैं मेरे भाई, आपको पता नहीं है। वो क्वेश्चन में ले रहे थे, उन्होंने हमें देखा, उनको पहले ही तबीयत का पता लग गया कि होना क्या जा रहा है। मैंने रिजवान ने तय किया था कि ये हम में से एक को सवाल करने देंगे। मैं कहा तुमने करना है, हम तय कर। इसने कहा पता नहीं है। मैं कहा यार एक को तो कराएंगे ही कराएंगे 100। मैं कहा तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूं। तो ये स्ट्रेटजी थी, और एक सवाल तो उन्होंने कराना ही कराना था। तो ऐसे ही सवाल करते हैं हम लोग, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। और हिम्मत क्या है? सच बोला और सच ही बोलते हैं हम लोग जी। उसके अलावा कोई हारिस रऊफ ने भी बोला कि भाई उस तरह के छक्के जो 2 पड़े थे वर्ल्ड कप में पहले मैच में जो 23 अक्टूबर का था मेलबर्न में, वो सिर्फ विराट कोहली के कैलिबर का ही बैट्समैन मार सकता है, मुझे और तो कोई नहीं मार सकता। तो पूछेंगे मौसम भाई से क्या माजरा भाई, वो ठीक है। जी सर, आपके वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन होंगे भाई? अभी वर्ल्ड कप से पहले तो डिसाइड ये करना है कि जो बीसीसीआई डिस्ट्रक्शन मोड पे लगा हुआ है क्या वो हटेगा? क्या एक प्लेयर को दो इंटरव्यू देने की इजाजत है? क्या एक ही प्लेयर के लिए सारे आके उसके हक में चाहे जर्नलिस्ट है या जो भी है उनको इजाजत है? ये पहले डिसाइड करें, फिर वर्ल्ड कप का डिसाइड करेंगे। 4 को तो लंबी बात है, दूर की बात है, फिर उस पर बात होगी जब वक्त आएगा। अभी तो खैर वो वक्त नहीं है। अंकित इज आस्किंग रिजवान भाई, योर क्वेश्चंस टू बाबर वाज ग्रेट बट आंसर वाज नॉट गुड। मैं आज विराट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और कितना डिफरेंट है जवाब देने में। हाँ, जो सवाल पूछा गया था रेलिवेंट होता तो अच्छी बात थी, क्योंकि वो अब उन्होंने मौसम पे डाल दिया कि तब मार्च का महीना था और अभी जो है वो दिसंबर का महीना होगा तो मौसम चेंज होगा। लेकिन बात मौसम की नहीं है, बात तो अप्रोच की है। और अगर अप्रोच उस मौसम में भी अच्छी होती, नतीजा खेज किस्म की, तो फिर भी अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। तो फिर मैंने उनको रेफरेंस भी दिया साथ में, रवीज राजा के जो बयान था वो भी। लेकिन ज़ाहिर है वो चेयरमैन, अब उसके खिलाफ वो क्या बोले, यही बोलेंगे कि जनाब उनका एतमाद है हम पे और ये वो इस तरह की बातें। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के मुतालिक जो है मतलब और भी थोड़ा सख्त सवाल हो सकता था। ये भी कहा जा सकता था कि इस तरह की पिच बना के आप 40 के स्ट्राइक रेट से आप जो प्लेयर्स हैं वो सेंचुरियाँ कर लेते हैं और अपनी सेना कंट्रीज़ की जो एवरेज है उसका हिसाब किताब यहाँ पे आके बराबर कर लेते हैं। तो उसका टीम को फ़ायदा नहीं है, इंडिविजुअल कहीं ना कहीं फ़ायदा हो तो हो। लेकिन वो पहले ही कोई 40-50 सेकंड का सवाल हो गया था, तो इतना लंबा सवाल होकर मुझे भी थोड़ा एहसास हुआ। लेकिन फिर आधा मिनट का या 40-45 सेकंड्स में फिर बहुत लंबी फिर तमहीद नहीं बांधी जा सकती, वरना और भी बातें टू द पॉइंट पूछी जा सकती थी कि जो होनी चाहिए और जो नहीं हुई। अब नहीं, उसी में आप ऐड कर सकते थे बड़े आराम से कि हमारी बॉलिंग लाइन, हमारी फास्ट बॉलिंग पूरी दुनिया कहती है। अगर आपकी फास्ट बॉलिंग है तो वो क्या घर के अंदर छुपाने के लिए है? क्यों नहीं विकेट साहब बना रहे? क्यों नहीं आप ऐसे कैप्टन स्टैंड ले रहे? आप कह सकते थे, इसी में आप ऐड कर सकते थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बंदा जो है ना, कुछ लोग उसको ना फनी वे में ले जाने की, हाँ क्या जवाब है। और भाई बात यह है, अगर आपको जर्नलिज्म की एबीसी भी नहीं पता और आपको अगर सवाल की चुभन, वो चुभन थी जो बाबर आजम, हाँ और भी पूछ ले, यानी कि उनको पूरी तरह एक बंदा पिंडी इस्लामाबाद में खेला है, मौसम
दिसंबर में खतरनाक होगा या मार्च जब सर्दी जा रही होगी खतरनाक होगा। यह बड़ा कॉमन सेंस की बात है, एक छोटे बच्चे को भी पता है। अगर आपको नहीं समझ आई तो समझ लें कि यह सवाल बड़ी दूर तक गया और बड़ी जोर से उसने जाके देखो मेजॉरिटी 99-98% लोगों ने कहा कमाल के सवाल थे। तो भाई बात यह है, वाकई वो अच्छे सवाल थे। अगर वो सवाल मजेदार ना होते तो बाबर आजम को इतनी मिर्चें ना लगती, और बाबर के साथ जो कोई 2-4 को अगर लग गई है तो बरनौल लगाएं। हाँ जी, ऐसे ही था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही था सवाल, और उसका जवाब जो है और भी बेहतर आना चाहिए था उनकी जानिब से कि देखिए जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप बेहतरी नहीं कर सकते। ये आपके लिए सवाल खड़ा हुआ जनाब, इसका जवाब दे दीजिए। मौसम क्या है जी? त्रिवेदी साहब पूछ रहे हैं कुछ। वालेकुम अस्सलाम। तबाही और बर्बादी हो गई है और ओडीआई में हमारे बेड़ा गर्क हो गया है, हम क्या करें जनाब? आप एक तो ये करें कि जो चाहे जर्नलिस्ट हैं अपने आप को कहते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं आम लोग हैं, पहले तो ऐसे नासूरों को दे आर लाइक कैंसर्स। देखें ऋषभ पंत भी आपका, संजू सैमसन भी आपका। अगर कोच ऑल आउट आ रहा है रिजवान हैदर साहब और लक्ष्मण कह रहा है माजी करीब 10 इनिंग्स आपको मैंने इंटरनेशनल की बताई है, एक 50 नहीं है, ऐसी बात उसने संजू सैमसन के लिए क्यों नहीं की? वो ये कह देता कि दोनों टीम का एहसास है, अभी नहीं चल रहा लेकिन हम चांसेस दे रहे हैं और रडार पे है सैमसन, इट मेक सेंस। वो आशा भोगले साहब को पूरा इंटरव्यू इतना एरोगेंट, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। क्या अच्छा कर रहे हैं आप यार, और किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखें आप, और देखें जोक ऑफ द सेंचुरी सुनेंगे सारे दोस्त। हरविंदर सिंह और चेतन शर्मा ने रिप्लाई कर दिया है, बीसीसीआई चीफ सिलेक्शन जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। इसका मतलब है आई वॉशर कर रहे हैं, ये वही काम कर रहा है बीसीसीआई जो यहां पीसीबी करता था। अब वहां भी कोई हिम्मत करे, कोई बंदा कहे जैसे आपने सवाल किया, कोई वहां से भी कर ले। नौकरियां ना बचाएं, अपने मुल्क की इज्जत को बचाएं। तो आप फर्ज कह रहे हैं जनाब, क्या कह रहे हैं? ट्यूनिस ने हरा दिया है फ्रांस को, बिल्कुल हरा दिया, 1-0 से। जी हाँ, हरा दिया है, लेकिन फिर भी कमी जो है वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेक्स्ट राउंड में चला गया है और ऑस्ट्रेलिया भी आज अपना मैच डेनमार्क से जीत गया है। ख्वाजा यावर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इन पर्थ की भी कोई बात हो रही है, स्पेशली आफ्टर लोकल पर्थ बॉय लैंगर स्कैंडल, और 4 AM इन मेलबर्न एंड पीपल सेलिब्रेटिंग एज ऑस्ट्रेलिया इन फीफा नॉकआउट। जी हाँ, एब्सोल्युटली, जो पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है वो अब ये हुई है कि आज की बेशक के ट्यूनिस जीत गया फ्रांस से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले भी एक मैच जीता हुआ था, तो आज डेनमार्क से भी वो जीत गया है और उसके भी 6 पॉइंट्स हो गए हैं। फ्रांस के पहले 6 पॉइंट्स थे, तो इस ग्रुप से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है राउंड ऑफ 16 विच इज ऑब्वियसली नॉकआउट राउंड। और टूनिसिया जीत के भी बेचारा बाहर हो गया और फ्रांस को हराया, जो कि वन ऑफ द favorites to win the reigning champions again it is being said they would be lifting the trophy again, at least they are one of the contenders, और सेमीफाइनल तक तो आराम सुकून से जाने की उनकी तवक्को की जा रही है। उनको हराया ट्यूनिस ने, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो कि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे और उससे भी मैच बराबर ही किया था आई गेस डेनमार्क से, तो जिसकी बदौलत वो एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे हैं और एक मैच ड्रॉ हुआ है। 4 पॉइंट। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते, एक हारा, और फ्रांस ने भी आज का मैच हारा जरूर, लेकिन उससे पहले ही वो क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन ये फ्रांस के लिए भी देखें, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो सबके साथ ये काम चल रहा है। अभी तक बस ब्राजील बचा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो टॉप की टीम्स है, बेल्जियम जैसी टीम भी हार चुकी है, तो बहुत बड़ी बात है। जर्मनी हार चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया में देखिए उनके लिए जाहिर है कि बेशक सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करना, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने एक्साइटेड होंगे इस पॉइंट पे। ख्वाजा जी, संदीपान चौधरी कह जी, एक सवाल है वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान में जो लोग फिक्सिंग किए थे उन्हें कैसे टीवी में बुलाया जाता है एज एक्सपर्ट्स बाय, हाउ कैन दे कमेंट? यहाँ पे एक्चुअली टीवी चैनल्स तो हर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी एक भरमार है, बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, तो उनको वर्ल्ड कप के दिनों में कोई चाहिए होता है कोई ना कोई, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उन पर पाबंदी, अगर टीम में फिक्सिंग करके दोबारा आके खेल सकते हैं खिलाड़ी, तो टीवी चैनल क्या बात है भाई? जब टीम में जिसकी तरफ से खेल के फिक्सिंग की है उसमें दोबारा राहें खुल सकती हैं कि आके खेल ले आप दोबारा, तो प्राइवेट टीवी चैनल पे कौन क्या पाबंदी लगाएगा? वो तो वहाँ पे जिसको मर्जी बिठाए, वो किसी को जवाब दे थोड़ी है। और ये एथिक्स के अंदर ये बात आती है, कानून के अंदर ये लागू नहीं होती। तो एथिक्स का तो हम जितना ख्याल रखते हैं वो तो हमें और आपको सबको ऑलरेडी एहसास पता ही होगा कि कितनी कोई एथिक्स की बात होती है, तो वो वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। श्रीलंका का हम सबको पता है वर्ल्ड पे क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड में 3 मैच श्रीलंका हरा पाएगा। देखिए उसमें अब सूरत आपके सामने ही, अफगानिस्तान तो क्वालिफाई कर चुका है, 7 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। अफगानिस्तान है, फिर उससे ऊपर हम हैं, फिर बांग्लादेश है, और ये हो गई कितनी टीमें? 3 टीमें, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 3 और 3 6, और इंडिया जो है बीइंग होस्ट, वो तो खैर पहले भी टॉप ही हैं, अगर नहीं भी होते तो फिर भी उन्होंने क्वालिफाई करना था बिकॉज दे आर द होस्ट। तो ये जो टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड
और फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 6 टीमें। 7वीं जो है वो होस्ट है आपकी इंडिया। तो ये 7 कंट्रीज तो डायरेक्ट होगी अब क्वालिफिकेशन। एक जगह बची, अब टीमें हैं 3-4। एक ये श्रीलंका वाली, आई डाउट कि अब 3 के 3 मैच जीत पाएंगे, वो भी वहीं पर जाके, जिसके बहुत कम इम्कान आते हैं। फिर देखो वो भी है बीच में आपका, अब साउथ अफ्रीका, आइलैंड वगैरह वो नीचे हैं सारे। तो देखते हैं क्या सिलसिला बनता है, लेकिन आसान नहीं है। एनीवेज जी, पहले उस पर बता दें, जल्दी से ज़हन से निकल जाएगा। क्या बोला हारिस रऊफ ने वो विराट कोहली? हारिस रऊफ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए जी, मुझे नहीं लगता था कि कोई भी मुझे इस तरह छक्के मार सकेगा, और वो विराट कोहली एक एक्सेप्शनल प्लेयर है, एक स्पेशल प्लेयर है, और ये वही है जो मुझे, उसने सीधा कहा मुझे जो छिक्के मार सकता था, या जो मुझे छिक्के मार गया। मैं नहीं समझता कि कोई और मुझे इस तरह छिक्के मार सकता है जहां मैंने बॉल की। और मैं समझता हूं हारिस रऊफ ने बिल्कुल ठीक कहा, वो वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप देखो ना टिल डेट, और कोहली ने उसको पिक किया, आईसीसी ने उस छिक्के को पिक किया। तो कहने का मकसद है, इसमें कोई शक नहीं, हारिस रऊफ पिछले 2-3-4 महीने से अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल है। या 1-1.5 साल से एक्सेप्शनल, मतलब 4-5 महीने से स्पेशली देखें तो ही इज टू एक्सेप्शनल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने वो मैच जिताया, विराट कोहली ने वो मैच जिताया, विराट कोहली ने वो मैच जिताया, बार बार कह रहा हूं। तो भाईजान बात यह है कि ये बात सच है, मैं इस बात पे पूरी तरह यकीन रखता हूं। बिल्कुल हारिस रऊफ ने ईमानदारी से बात की है, और वो है भी स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही बंदा है। बाकी चीजें अपनी जगह है। देखो, जब वो अच्छा करेगा तो मैं 100% कहूंगा अच्छा है, जहां वो गलत होगा मैं 200% कहूंगा गलत है। लेकिन उसने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है रिजवान साहब, कि आप सच को आंखों में आंखें डाल के मान जाएं। कितने लोग मानते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। बिल्कुल सही।